नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है अद्भुत भेंट। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है अद्भुत भेंट। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चलता रहा। संपूर्ण सप्ताह भर बेटी को जो भी पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पुड़िया दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। मां ने कहा कि बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो ऐसे ही कोई साधारण सी अगरबत्ती जैसी चीज उपहार स्वरूप दिया जाता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब के सब बेटी को दे डाले। ससुराल में पहुंचते ही सासू मां ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या क्या दिया यह देखा तो वह अगरबत्ती का पुड़िया भी दिखा। सासू मां ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा ही लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो वह अगरबत्ती का पुड़िया खोला, उसमें से एक छोटी सी चिट्ठी भी निकली। उस छोटी सी चिट्ठी अद्भुत भेंट में लिखा था कि बेटा, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं तो आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ अवश्य जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठ जाओगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाए या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के बर्तन या बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। उस वक्त मेरी यह भेंट को ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भर देती है। ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन कर तेरे ससुराल को अपना मायका समझकर, अपना स्वयं का घर समझकर सबको अपने व्यवहार, आचरण और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित अवश्य ही करना। यही मेरी सबसे बड़ी भेंट और तुमसे अपेक्षा भी है। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक कर रोने लगी। सासू मां लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे हाथ को क्या चटका लग गया क्या? ऐसे पति ने भी पूछा। सब ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम बताओ तो। ससुर जी, सास, ननद, देवर सब के सब पूजा कमरे में आ गए और सब ने पूछा कि यह क्या हो गया। उसने पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथ में थमा दी। चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध रह गया। सासू मां बोली कि अरे यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है
पूजा घर के बाजू में ही इसको फ्रेम करके टांग देना चाहिए और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। अगरबत्ती का पूरा खत्म होने के बावजूद भी वह चिट्ठी दीवार में टंगे टंगे अपना संदेश सभी को देती रही। इसे कहते हैं संस्कार मायके का। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।